सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 74 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस दिख रहा है, इस तरह का सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में बनाने वाले हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सेंटेंसेस क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद इसे ट्रांसलेट करना सिखाएंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। सीधी सी बात है, पैसे से ही इज्जत मिलता है। सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। सीधी सी बात है, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। सीधी सी बात है, पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे। तो गाइज, ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, यहाँ पे आपको एक चीज तो कॉमन दिखा ही होगा, और वो है सीधी सी बात है। सीधी सी बात है, यहाँ पे सारे सेंटेंस में ये कॉमन दिख रहा है। देखिए, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में या जब भी किसी से आप बात करो, वहां पे अगर आपको ये वाला वर्ड यूज करना हो, सीधी सी बात है, तो वहां पे इंग्लिश में एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आज इस वीडियो में वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जानने वाले हैं। उसके बाद इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइज, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। जब भी आपको बोलना हो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे लिखकर आपको दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सीधी सी बात है, तो जब भी किसी सेंटेंस में ये वाला वर्ड आपको यूज करना हो, सीधी सी बात है, ये वाला फ्रेज अगर यूज करना हो, तो आपको क्या करना है, जब भी ये वाला फ्रेज यूज करना हो, वहां पे इंग्लिश में आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है, और वो स्ट्रक्चर है एज सिंपल एज दैट। ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। सीधी सी बात है, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, इससे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है, वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं एज सिंपल एज दैट से सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले गाइस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा गाइस? सबसे पहले आपको लिखना है एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले एज सिंपल एज दैट, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेन सेंटेंस है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले एज सिंपल एज दैट का यूज करना है, उसके बाद मेन सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है, या बोलना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, उसके जरिए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, सीधी सी बात है, पैसे से ही इज्जत मिलता है। सीधी सी बात है, पैसे से ही इज्जत मिलता है। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है, जो मैंने बताए हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया है एज सिंपल एज दैट का आपको यूज करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आपको एक छोटा सा कॉमा लगाना है इस तरह से। उसके बाद आपका जो मेन सेंटेंस है यहाँ पे वो आपको लिखना है। तो आपका मेन सेंटेंस यहाँ पे क्या है? पैसे से ही इज्जत मिलता है। तो इसका इंग्लिश होगा रेस्पेक्ट। इज्जत का इंग्लिश क्या है? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इज, मिलना का इंग्लिश क्या है? अचीव। अचीव्ड, यहाँ पे मिलता है अचीव्ड ओनली, सिर्फ, थ्रू मनी, पैसे से, पैसे के जरिए बोल भी सकते हो आप, थ्रू मनी। देखिए, एज सिंपल एज दैट पहले यूज हुआ, उसके बाद सेंटेंस जो आपका बाकी का सेंटेंस है ये यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। अब इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर का यूज करना है जो मैंने बताए हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? एज सिंपल एज डैट, उसके बाद छोटा सा कॉमा लगाना है और उसके बाद बाकी का सेंटेंस आपको लिखना है। तो बाकी का सेंटेंस क्या है? मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। तो यहां पे क्या होगा? इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, यू विल अचीव, हासिल करना का इंग्लिश क्या? अचीव, अचीव। उसके बाद सक्सेस, सक्सेस मतलब आप जानते हो सफल होना, SUCCESS, सक्सेस। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। देखिए, तो पहला यहाँ पे क्या था? सीधी सी बात है मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। तो उसका इंग्लिश कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको यूज हुआ है एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आपका जो मेन सेंटेंस है वो आपको यूज करना है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस, मतलब मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। ठीक है, सीधी सी बात है इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। अब इसे भी ट्रांसलेट करना गाइस बहुत इजी है। आपको ये हो सकता है बहुत हार्ड लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता हूं। एज सिंपल एज डैट, सबसे पहले आपको लिखना है एज सिंपल एज डैट, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको जो बाकी की सेंटेंस बची है वो आपको लिखना है। जैसे कि इफ यू गिव, इफ यू गिव रेस्पेक्ट, इज्जत देना मतलब रेस्पेक्ट इज्जत होता है, रेस्पेक्ट यू विल गेट मतलब पाना, गेट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। देखिए सीधी सी बात है इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। एज सिंपल एज दैट का पहले यूज हुआ है, उसके बाद इफ यू गिव रेस्पेक्ट यू विल गेट रेस्पेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीधी सी बात है पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे। सीधी सी बात है पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले वही स्ट्रक्चर यूज करना है जो मैंने बताए हैं। देखिए स्ट्रक्चर एज सिंपल एज डैट, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद आपका जो मेन सेंटेंस है वो लिखना है। तो यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है? पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे। तो यू विल बिकम मतलब बनना, बिकम मतलब बनना, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, समथिंग इफ यू स्टडी। ओके, सीधी सी बात है पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे। एज सिंपल एज दैट पहले यूज हुआ है, उसके बाद सेंटेंस यू विल बिकम समथिंग इफ यू स्टडी। ओके, तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा एज सिंपल एज दैट से सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।